जिंदा है तो निश्चय आप इस बात को बोलेंगे कि यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है। यीशु, थोड़ा जोर से बोलेंगे, ऐसा लग रहा है किसी जेल में पहुंच गए हैं, ना कोई हाथ उठा रहा है। मुझे मालूम है कि बहुत समय हो गया है, मुझे ये भी मालूम है कि बहुत सारे पेट में गुड़ 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 हो रहा है, मुझे ये भी मालूम है कि आप लोगों को अपने घर जाना है, लेकिन घर जाके आपको खाना नहीं बनाना है, घर जाके आपको सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करना है, आपको खाना यहीं पर मिलेगा। लेकिन उससे पहले बाइबल बताती है मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब उससे अलग रहकर क्या, हमने नाच लिया, गा लिया, चिल्ला लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन यदि उसका वचन शामिल नहीं है तो अभी कुछ अधूरा है। और उसके वचन के बिना हम लोग किसी आशीष को यहां से लेकर के नहीं जा सकते। इसलिए बाइबल कहती है यदि वचन नहीं, इसका मतलब यीशु मसीह नहीं। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक, एक बार मेरे साथ चिल्लाएंगे, यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है। यीशु राजा है। यीशु राजा है। ठीक, अगर आप यहां से घोषणा कर रहे हो, अगर आप चिल्ला रहे हो कि यीशु जिंदा है, तो जिंदा व्यक्ति की यह पहचान होती है कि जिंदा व्यक्ति कुछ करता है। कैसे पता चलेगा एक व्यक्ति जिंदा है? कैसे पता चलेगा एक व्यक्ति जिंदा है? मैं जिंदा हूं इसलिए चिल्ला रहा हूं, आप जिंदा हैं इसलिए उठ रहे हैं और बैठ रहे हैं। समझ में आ रहा है? जिंदा व्यक्ति की एक पहचान होती है कि वो कुछ ना कुछ करता है। अगर यहां से मैं कह रहा हूं कि यीशु जिंदा है, और अगर वो जिंदा है तो वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। और कल परसों नहीं रे बाबा, आज और अभी। यहां पर कितने ऐसे लोग हैं जो अपने शरीर में दर्द तकलीफ को लेकर के आए हैं? ऐसा कोई है? हाँ, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो जितने लोगों के शरीर में दर्द है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, और सुनिए कितने, पहले यहां वाले जिनके शरीर में तकलीफ है वो अपने हाथ को उठाएंगे जल्दी से। वाह, ठीक, अब नीचे कर लेंगे। अब कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में लोग बीमार हैं, दवाइयां चल रही हैं? ठीक, ऐसे लोग हाथ उठाइएगा जो उनके पास फोन करके पता कर सके, ठीक है, कि आपकी तबीयत कैसी है। ठीक है, अभी इसी समय आप यहां पर खड़े, मैं कोई प्रार्थना नहीं करूंगा, ठीक है कि नहीं? परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना है बेजान चीजों के द्वारा चिन्ह और चमत्कार करना। अगर निर्गमन की किताब उसके 9वें अध्याय, निर्गमन किताब यदि उसके 11वें अध्याय को यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर और प्रेरितों के काम उसके 21 अध्याय में आकर के 19 अध्याय का 21 वचन में जाकर के देखेंगे, वहां पर इन तमाम जगहों पर लिखा है कि परमेश्वर बेजान चीजों के द्वारा चमत्कार करता है, अनोखे चिन्ह और चमत्कार करता है। समझ में आ रहा है? जब एलिया परमेश्वर के सामने इस बात के लिए और इस शिकायत के लिए गया हुआ था कि परमेश्वर अब मैं अकेला बचा हूं सकता था, वो 47 दिन 47 रात परमेश्वर ने उसको बिना कुछ खाए ऐसे ही जिंदा रखा। समझ में आ रहा है या ऊपर से? ना वो दिन में खाता था ना वो रात में खाता था, बस सिर्फ एक बार की ये बात नहीं है, सिर्फ 47 दिन सिर्फ एक बार नहीं, परंतु ऐसे बहुत सारे 47 दिन उन्होंने गुजारे हैं। समझ में आ रहा है? मैं बताना क्या चाहता हूँ, वो व्यक्ति इस चीज में निर्बल था, भूख उससे बर्दाश्त नहीं होती थी, मुंह से उसके शब्द नहीं निकला करते थे, डरता था, पीछे कोने में जाके बैठ जाया करता था, प्रार्थना आती थी तो जो कर लेता था और बिल्कुल शांत हो जाता, उसको लोग मारा करते थे, अरे आमीन तो ढंग से बोला कर, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये चीज अगर आपको ऐसा लगता है आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही, आपसे अच्छे से गाते, आपसे अच्छे से बजाते नहीं आ रहा है, प्रेज गॉड, परमेश्वर 2022 साल पहले और आज 2022 में आप ही के लिए, आप इस संसार में और आप ही के लिए इस समय इस पंडाल के नीचे आया है और वो आप ही के ऊपर अपनी निगाहों को लगा करके रखा है। वो आप ही को पसंद करता है भाई, वो आप ही को बहन पसंद करता है बहन, वो आप ही को पसंद कर रहा है माँ, वो आप ही को पसंद कर रहा है जवान। क्यों? क्योंकि आप निर्बल है और प्रेज गॉड, परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपनी सामर्थ को आओ निर्बलता में प्रकट करता हूँ और सिद्ध करता हूँ। एक बार मेरे मन में आया, परमेश्वर पिता आपने एक मिट्टी को क्यों चुना? आप सोने के बर्तन को चुन सकते थे अपनी सेवकाई के लिए, उस पात्र को जो बहुत कमजोर है क्यों चुना? परमेश्वर ने मुझसे कहा, परमेश्वर ने बोला बेटा सोने के बर्तन में तो कोई भी, सोने के बर्तन को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, चांदी के बर्तन को कोई भी इस्तेमाल करता है, लेकिन चांदी के बर्तन में वो बात नहीं है, सोने के बर्तन को इस्तेमाल करने में वो बात नहीं है। जो बात इसमें है कि मैं एक मिट्टी के बर्तन को इस्तेमाल करूं और उसको नीचे से उठा करके ऊंचाइयों पर खड़ा करूं। हालेलुया। तो याद रखिएगा, इस बार आप सीजन को नहीं रीजन को लेकर के जाइएगा कि यीशु मसीह आपकी निर्बलता को सामर्थ में बदलने के लिए आया है, आपकी कमजोरी को आपकी ताकत बनाने के लिए आया है। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? बस यही रुकेंगे, तीसरा लास्ट बता कर खत्म करेंगे। ठीक, एक बार पूरा पढ़ देंगे उसको,
चौथा शब रखा छल वाला रा बाबा। समझ में आ रहा है पीछे वालों? बस लास्ट बिंदु 2 से 3 मिनट में हम खत्म करेंगे, ठीक है? चौथा पांचवा सवाल और रीजन क्यों आज हम उसके जन्म उत्सव को मनाएं। पहला पत्रस उसका 2 उसका 25 में लिखा, और एक 2 वचन है वो भी बता दे रहा हूं, फिर मैं आगे आता हूं। पहला पत्रस 2 उसका 25, दूसरा पैरा कुरिन्थियों 1 उसका 27, 28, 29। बस ये 2 वचन को पढ़ें। डॉक्टर साहब, अरे ऐसे में तो तुम चलोगे, खड़ा भी दौड़ता है, ऐसे में चलोगे तुम? भैया तो बिना पैर के जीवन मेरा काम ही का नहीं है। अरे नहीं, इनने तो एक बार घोड़े की आंख में मेंढक की आंख फिट कर दी थी। हाँ की आंख में मेंढक की। हाँ, वो तो वो देखने लगा था। बहुत अच्छा डॉक्टर हो, 2 मिनट में तुम्हारी ये हथेली निकाल के यहाँ लगा सकता हूँ। नहीं वो तो मैंने देखा, बहुत अच्छे डॉक्टर हाँ, है। अरे वो दिखाओ तुम्हारे पैर, जरा काटना पड़ेगा। निकालो जरा, आरी निकालो। नहीं वो काटना ही पड़ेगा। अरे सुनो मेरी बात, 2 मिनट तुम्हारी रीढ़ की हड्डी का भी ऑपरेशन कर सकता हूँ मैं। रहने दो। अरे वो कर अरे बाबा लगाओ आग। अरे नीचे आग नहीं, अभी के अभी तुम्हें मंत्र मुक्त करते हैं। बाबा आग सामने लगाओ ना। अभी के अभी तुम्हें मंत्र मुक्त करते हैं। अरे बाबा मुझे कुर्सी से आजाद होना है, दुनिया से नहीं। लगाओ आग। मुझे धुआं निकल रहा है कि नहीं? अरे हटाओ धुआं निकल रहा है कि नहीं? अरे इसे हटाओ। निकल रहा है कि नहीं? अरे बच्चा यहाँ देख, अरे मुझे कुर्सी से आजाद मंत्र मुक्त करो। हो रहा है। बाबा जी तू मंत्र मुक्त हो रहा है। आपसे नहीं होगा बाबा जी। बेटा लकड़ी को मत पकड़। नहीं बाबा आप जाओ बाबा जी आप जाओ। आप बाबा जी तरम बरम तरम तरम तुरम तरेम तरेम स्वाहा। आप लोग बाबा अटर जाइए, मटर आप नटर नहीं हो रहा कटर है, स्वाहा। मैं नहीं निकल पा रहा। नटर कटर मटर सटर मटर स्वाहा। बेटा ये निकल का ही नहीं रहा। बाबा जी ये पैंट से चिपका है, इसको बिना पैंट के निकाल दो। उतारो पैंट उतारो उसकी, उतारो पैंट। अरे बाबा अंदर क्या आग लगाओ। बाबा क्या कर रहे हैं? अंदर आग डालो। बाबा मेरी इज्जत है। आग अंदर डालो। बाबा प्लीज नहीं बाबा नहीं। बेटा इज्जत प्यारी है, तस्रीर प्यारी है। नहीं बाबा मुझे दोनों प्यारी है, बट आप लोग मुझे इस दुनिया से उठाने की प्लानिंग करके आए हो लगा। ठीक है कुर्सी से आजाद करो बाबा। बेटा ये हमारे लायक ही नहीं है। चलिए चलो बाबा, छोड़ो। फिर से हिमालय चलते हैं। आज आइस खाएंगे, आइस बैग। मुझे कौन आजाद करेगा यहाँ से? मेरी कौन आस बनेगा? बेटे क्या हुआ? मैं इस कुर्सी चिपक गया हूँ। मैंने अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने डॉक्टर, यहाँ तक कि बाबा लोग के पास तक गया, बट वो मुझे अभी तक इस कुर्सी से आजाद नहीं कर पाए। और मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, बिल्कुल निकल ही नहीं पा रहा हूँ इससे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, क्या मेरी पूरी लाइफ इसलिए फंस के चले जाएगी। मैं बहुत निराश हो चुका हूँ। क्या तुम इस कुर्सी से आजाद होना चाहते हो? जी मैं इस कुर्सी से आजाद होना चाहता हूँ। आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा। ये कुर्सी का नाम है पाप, और तुम पाप की कुर्सी से चिपक गए हो। मैं इससे कैसे निकल सकता हूँ? तुम्हें एक ही व्यक्ति निकाल सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह। आप जो बोलोगे, आप जिसके पास जाने बोलोगे मैं उसके पास जाऊंगा, बट मुझे बस इस कुर्सी से मुझे निकलना है। मैं इसमें फंस गया हूँ, मुझे आजाद होना है यहाँ से बस। उसका वचन कहता है